दोस्तों आप लोगों का टाइम एंड वर्क के दूसरे पार्ट में स्वागत। तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कोई दो व्यक्ति होंगे, वो कार्य पॉजिटिव दिशा में कर रहे होंगे और कोई एक व्यक्ति होगा वो निगेटिव दिशा में कार्य कर रहा होगा। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन है, ए और बी क्रमशः 15 दिनों और 20 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। कोई दीवार है, उसको ए जब बनाता है तो 15 दिनों में अकेले बना देता है, और जब बी बनाता है तो उस दीवार को 20 दिनों में बना देता है। आगे लिखा है, जबकि सी एक निश्चित दिनों में पूरी तरह से निर्मित दीवार को नष्ट कर सकता है। दीवार बन गई, सी उसको किसी निश्चित दिनों में गिरा देगा। दीवार को निगेटिव दिशा में कौन कार्य कर रहा है? सी। यहाँ से ये बात पता चल गई कि कौन निगेटिव दिशा में कार्य कर रहा है? सी। यदि वे सभी एक साथ काम शुरू करते हैं, तीनों सब एक साथ काम करेंगे तो दीवार 30 दिनों में पूरी हो जाती है। तो दीवार कितने दिनों में पूरी बन जाती है? 30 दिनों में। आगे लिखा है, गणना करें कि कितने दिनों में सी अकेले पूरी तरह से निर्मित दीवार को नष्ट कर सकता है। मतलब दीवार पूरी बनी है, उसको नष्ट करना है किसको? सी को। तो वह पूरी तरह से कितने दिनों में उस दीवार की ईंटों को, सभी ईंटों को गिरा देगा, ये हमें बताना है। करना उसी तरह है जैसा हमने पहले पार्ट में सीखा हुआ है। इसमें क्या होगा कि दिया है ए कितने दिनों में कार्य करता है? 15 दिनों में। ए कार्य को कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में। बी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। अब बोला गया, यदि वे सभी एक साथ काम करते हैं, मतलब ए बी सी तीनों काम तो कर ही रहे हैं। देखो, पॉजिटिव काम करे मतलब ईंटें गिराए या ईंटें लगाए, काम तो हो रहा है। अब जैसे तुमसे बोले तुम खाना खा रहे हो, तो काम तो कर रहे हो, खाना खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? कुछ काम तो हो रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पे जैसे ईंटें, ए और बी ने ईंटें लगा रहे थे दोनों लोग, लेकिन सी क्या कर रहा था? ईंटें गिरा रहा था। लेकिन ईंटें गिराने में भी तो उसका कुछ काम हो रहा है। सी काम तो कर रहा है, चाहे पॉजिटिव कर रहा है चाहे निगेटिव कर रहा है, काम तो कर रहा है। तो इसी प्रकार बोला गया कि यदि वे तीनों एक साथ काम करते हैं, ए बी ईंटें लगा रहा है, सी गिरा रहा है, काम तो तीनों कर रहे हैं। तो ए बी और सी जब मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाता है? यदि वे सभी एक साथ काम करें तो दीवार 30 दिनों में बन जाएगी। अब क्या करते हैं, हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है? कार्यक्षमता निकालना। तो क्या करेंगे, इनके डेज को हम टोटल वर्क मान लेते हैं। टोटल वर्क 15 और 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। 60 यूनिट हमारे पास मान लिया, 60 यूनिट ईंटें लगानी थी। कोई दीवार थी, उसमें 60 यूनिट ईंटें लगानी थी। ए 15 दिन में ईंटें 60 लगा देता है, बी 20 दिन में लगा देता है। तो ए की कार्य क्षमता कितनी हुई? 60/15। 60/15 कितना हुआ? 4। यानी ए एक दिन में कितनी ईंटें लगाएगा? 4 ईंटें लगाएगा। बी एक दिन में कितनी ईंटें लगाएगा? 60/20 कितनी? 3 ईंटें। बी एक दिन में कितनी ईंटें लगाएगा? 3 ईंटें लगाएगा। इसी प्रकार ए बी सी तीनों उस काम को 30 दिनों में करते हैं, 30 डे लगाते हैं। तो 60/30 कितना आएगा? 2। तो ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता कितनी आई? 2 आई है। ठीक। अब क्या करते हैं, हमको आगे बोला गया कि गणना करें कि कितने दिनों में सी अकेले पूरी तरह से निर्मित दीवार को नष्ट कर सकता है। अच्छा, अब हमें सी वाला टाइम निकालना है कि सी उस दीवार को कितने दिनों में गिरा देगा। तो अगर हमें यहाँ से सी की कार्य क्षमता पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि काम किससे कराना है? सी से कराना है। टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट है। तो टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, यही तो इफिशियंसी का फार्मूला था कार्य क्षमता का। इफिशियंसी बराबर क्या होती है? टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। या टाइम निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। टाइम बराबर क्या? वर्क अपॉन इफिशियंसी। जिससे काम कराना है उसकी इफिशियंसी नीचे लिख देते हैं कार्य क्षमता। अब यहाँ पे देखो, ए की कार्य क्षमता कितनी है? 4, बी की कार्य क्षमता है 3,
ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता है 2। तो देखो सी के निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास दी गई हैं ए बी और सी, तीनों की कार्य क्षमता है कितनी 2 यूनिट, ठीक। ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है 4 और 3 जोड़ो 7 आया, प्लस सी बराबर 2, सी बराबर कितना आया 2 - 7 बराबर -5। अच्छा ये माइनस का 5 आ रहा है, कार्य क्षमता कितनी आई सी की -5। अच्छा ये माइनस का चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है, माइनस का जो चिन्ह है ये प्रदर्शित कर रहा है कि सी ऋणात्मक दिशा में कार्य कर रहा है। माइनस का जो साइन है वो प्रदर्शित कर रहा है कि सी जो है ईंटें गिरा रहा है, निगेटिव दिशा में कार्य कर रहा है। अब हम निकाल लेंगे सी की कार्य क्षमता आ गई कितनी 5 आ गई, 5 आई कि नहीं आई। अब हमको कार्य किससे कराना है सी से, तो सी कितने दिनों में कार्य पूरा कर लेगा, मतलब सी पूरी तरह से निर्मित दीवार को कितने दिनों में गिरा देगा, टाइम निकालना है। वर्क कितना कराना 60 यूनिट, 60 लिख दिया। कार्य क्षमता इसकी कितनी आई 5 से भाग कर कितना आएगा 12, यानी सी उस दीवार को कितने दिनों में गिरा देगा 12 डेज में। तो ये सवाल ऐसे करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट है ये, पॉजिटिव निगेटिव धनात्मक ऋणात्मक दिशा में जब कार्य होता है तो ये ऐसे ही करते हैं। एक सवाल इस पे और देखते हैं, जब भी ऐसा आए तो करना वैसे ही है, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे आधारित। तो दोस्तों क्वेश्चन है अपना, ए और बी क्रमशः 10 दिनों और 15 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। कोई दीवार है उसको ए 10 दिनों में बना सकता है और बी 15 दिनों में उस दीवार को बना सकता है, जबकि सी एक निश्चित दिनों में पूरी तरह से निर्मित दीवार को नष्ट करता है। मतलब सी है उस दीवार को, बनी हुई दीवार को कुछ निश्चित दिनों में गिरा देता है। यदि वे सभी एक साथ काम शुरू करते हैं तो दीवार 20 दिनों में पूरी हो जाती है। मतलब सी भी काम करता है, बी भी काम करता है, ए भी काम करता है, लेकिन सी क्या निगेटिव दिशा में कार्य कर रहा है, गिरा रहा है, लेकिन कार्य तो कर रहा है। ए बी सी तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होता है 20 दिनों में। अब बोला गया यदि सी प्रतिदिन 210 ईंटें गिराता है, ईंटों को नष्ट कर देता है, यानी वो प्रत्येक दिन कितने ईंटें गिरा रहा है सी प्रत्येक दिन कितने ईंटें गिरा रहा है 210 ईंटें। यहाँ पे 210 ईंटें रियल वैल्यू दे दी गई है कि सी प्रत्येक दिन कितनी ईंटें गिरा रहा है, यानी सी की कार्य क्षमता हम जो निकालेंगे यहाँ पे जो दी है, देखेंगे आगे कैसे आएगा। 210 ईंटें गिराता है तो दीवार में प्रयुक्त ईंटों की संख्या, तो उस दीवार में आपको बताना है कि कितने ईंटें लगाई गई थी, कितने ईंटों से वह दीवार बनी थी। करते हैं, बोला गया ए एक दीवार को 10 दिनों में बनाता है, ए एक दीवार को 10 दिनों में बनाता है, बी उसी दीवार को 20 दिनों में बनाता है, जबकि तीनों मिलकर कार्य करते हैं ए बी और सी, तो उस दीवार को कितने दिनों में बनाते हैं। ए बनाता है 10 दिनों में, ए बनाता है 10 दिनों में, बी बनाता है 15 दिनों में, और ए बी सी तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो 20 दिनों में बना देते हैं दीवार। अब क्या करना है, हम टोटल ईंटें एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। मानने के लिए क्या होता है, इन तीनों का एलसीएम, यानी 60 ईंटों पे हमें काम कर, एलसीएम क्या होगा 60 आएगा, यानी हमें जो टोटल वर्क कितना हुआ 60 ईंटें आ गए, इन पे ही कार्य करवाना है। ए जो है 60 ईंटें कितने दिनों में लगा देता है 10 डेज में, बी 60 ईंटें 15 डेज में लगा देता है, ए बी सी तीनों मिलकर अगर कार्य करते हैं तो 60 ईंटें 20 डेज में लगा देते हैं। ए की कार्य क्षमता यहाँ से निकालो, कितना आएगा 16/10 कितना आएगा 6, यानी ए एक दिन में कितनी ईंटें लगाएगा 6 ईंटें लगाएगा। बी एक दिन में कितनी ईंटें लगाएगा 16/15 कितना आएगा 4, बी एक दिन में 4 ईंटें लगाएगा। ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता निकालने क्या आएगा, तीनों कंबाइन कार्य क्षमता निकालने क्या आएगा 16/23
यानी ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता कितनी आई 3। यहाँ ए की कार्य क्षमता कितनी है 6, बी की कार्य क्षमता है 4, सी की कार्य क्षमता ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता है 3। हमें सी की कार्य क्षमता नहीं पता है। अगर सी की कार्य क्षमता पता हो जाए तो सी की कार्य क्षमता की वैल्यू ही यहाँ पे दे दी गई, कितनी 210, मतलब इतनी ईंटें प्रत्येक दिन में गिराता है। तो सी की कार्य क्षमता देखते हैं, निकालते हैं कैसे आएगा। ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कार्य क्षमताओं का योग कितना है 3 के बराबर। ए और बी की कार्य क्षमताओं का योग कितना है 6 और 4 कितना आएगा 10 प्लस सी बराबर 3 आ जाएगा। तो सी इक्वल कितना हो जाएगा 3 माइनस 10, 3 माइनस 10 कितना आएगा माइनस का 7। अच्छा, माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है कि सी ईंटें क्या कर रहा है, गिरा रहा है। सी ईंटें गिरा रहा है। एक दिन में सी कितने ईंटें गिराता है 7 ईंटें, यही तो कार्य क्षमता है। एक दिन में सी कितनी ईंटें गिरा रहा है, यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग 7 ईंटें, लेकिन क्वेश्चन में एक दिन में कितनी ईंटें गिरा रहा है 210 ईंटें। इसी 7 की वैल्यू कितने के बराबर दे दी गई है, 7 की वैल्यू कितने के बराबर दे दी गई है 210 के बराबर, 210 ईंटों के बराबर दे दी गई है। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर आएगी 7 या 21 और 0 30 ईंटें, 200 ये 210/7 आएगा, तो यही तो आएगा 30 ईंटें। एक की वैल्यू कितने के बराबर 30 ईंटों के बराबर हो गई। हमारे पास टोटल वर्क कितना माना था 60 यूनिट, ये यूनिट में होता है, यूनिट मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक 60 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 30 यूनिट, तो 60 की वैल्यू कितनी होगी 30 × 60 कितना आएगा 1800 ईंटें। यानी कुल ईंटों की संख्या कितनी हो गई 1800। कुल ईंटों की संख्या कितनी हो गई 1800। तो ये हो गया हमारा जो टाइम एंड वर्क का पॉजिटिव निगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट। अब अगला कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में देखते हैं।